Hello everyone. Am I visible and am I audible? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे कुछ बातें करेंगे, आपसे कुछ अनुभव साझा करेंगे और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिससे कि आज जो हम सभी फेस कर रहे हैं, जो पैंडेमिक सिचुएशन है, जिससे हम सभी दो चार हो रहे हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर सकें। सो आप रहिए हमारे साथ। अब से कुछ ही देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे आज की जो करंट सिचुएशन है, जो पैंडेमिक चल रहा है, करंट पैंडेमिक सिचुएशन, उससे कैसे हम अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और आने वाली परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। सो बस सबसे कुछ ही देर में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और जैसे कि मैंने आपसे पूछा भी था कि आपके कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेरी हो जो आप चाहते हो कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए या उस क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए, वो भी हमारे पास आ चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में हम लोग प्रॉपर एक सेशन स्टार्ट करेंगे, काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19। सो रहिए हमारे साथ। और मैं इससे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अच्छे से सुन पा रहे हैं। अगर आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करिए। जी, सो हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट, जिससे हमारे साथ और भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो जुड़ जाए हमारे साथ। और इस बीच हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, बहुत सारी क्वेरीज भी आई हैं, उनको भी हम आज के इस काउंसलिंग सेशंस में लेंगे और उनका भी जवाब देंगे। कई सारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि ये सही टाइम है, सही समय है जब हम अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करें। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस पैंडेमिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, जब हम बात करते हैं ख़ासतौर से जो कोविड रिलेटेड स्ट्रेस है उसकी। सो basically when we talk about the stress or when we talk about the COVID related stress, the first thing to note right now is that it's completely normal if you are experiencing a wide range of emotions. Mostly we all have a circle of the emotions, right? Circle of the emotions means क्या होता है, like we feel anxiety, we feel stress, we feel fear, loneliness, sometimes hopelessness, frustration, guilt, anger. So a number of emotions. So remember, if you feel discomfort in this current pandemic situations, if you feel discomfort, so it is completely normal, it is completely okay, because we all are human being and we all are alive. So stress होना बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसी कोई बैरिकेटिंग नहीं है, ऐसी कोई चैनल गेट नहीं है जिसे हम बंद कर दें और कहें कि भाई अब स्ट्रेस हमें नहीं होना है। हम सभी जीवित हैं, सभी ह्यूमन बींग्स हैं, तो स्ट्रेस होना एक बहुत ही कॉमन थिंग है और बहुत ही नॉर्मल थिंग है। एंड स्ट्रेस इज़ अ फैक्ट ऑफ आवर लाइफ
whenever you are and whatever you are doing, you cannot avoid stress, but remember, you can learn to manage it. You can learn how to deal with it. Okay, it is very important to know that you cannot avoid stress, but good news is that you can minimize your stress or the harmful effect of the stress through awareness, through self-awareness, because this awareness will help you develop your coping techniques or your coping strategies for managing these kind of stress. So now let us discuss about stress कि आखिर stress है क्या. जनरली क्या होता है कि बेसिकली हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम ये अक्सर सुनते हैं, भाई आज बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आज बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मगर हमें से अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस. बेसिकली जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस इज द वे ह्यूमन बीइंग्स रिएक्ट्स बोथ physically and mentally to change or the events or the situations in their lives. So people experience stress in different ways and for the different reasons. ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन के लिए, एक पर्सन के लिए वो सिचुएशन स्ट्रेस की है तो दूसरे पर्सन के लिए भी वो सिचुएशन स्ट्रेस की हो. But now when we talk about the stress which is closely related to this current pandemic or the COVID-19, it is very common कि हम में से 95, 98 और इवन अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो 99.9% लोग इस करंट पैंडमिक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर जो उनको स्ट्रेस हो रहा है. सो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मैं अगर आपको इस तरह से समझाऊँ, बेसिकली जस्ट वेट, this you can see this, S is equal to P greater than R. This is the equation of the stress. S is equal to P greater than R. It means कि stress occur when the pressure is high, greater than the resources, right? So S is equal to P greater than R. आप मुझे देखता है, yeah. S is equal to P greater than R कि जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है. रिसोर्सेज यानी कि हम मैनेज करने की टेक्निक्स हमारे पास नहीं होती हैं, या हमें पता नहीं होता है कि कैसी कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को हम यूज़ करके अपने प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, या हमारे पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स अवेलेबल नहीं होती, या हम उनके बारे में अवेयर नहीं होते. तो क्या होता है, जो प्रेशर लेवल होता है वो हाई हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल जो आपकी करंट पैंडमिक चल रही है, ये करंट पैंडमिक ऐसी है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द persons, most of the people are not aware about these kind of strategies to manage our stress or the level of the stress. So आज हम अपने सेशंस में आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स और टेक्निक्स बताएंगे जिसके थ्रू आप इस करंट पैंडमिक सिचुएशन से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. इवन आप अपने ही स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके. सो बेसिकली पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी अवेयरनेस. अवेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और द वेरी फर्स्ट स्टेप टू मैनेज योर स्ट्रेस. अवेयरनेस, what kind of awareness? This is a self awareness. बेसिकली जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, बात करते हैं एंजाइटी की, या हम बात करते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की लाइक डिप्रेशन की, सो हम अमूमन ये भूल जाते हैं कि देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन द स्ट्रेस एंड द एंजाइटी. लोग एंजाइटी और स्ट्रेस को ओवरलैप कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो आपको पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप की जो सिचुएशन है वो स्ट्रेस में काउंट होगी या एंजाइटी में काउंट होगी. जैसे स्ट्रेस में हम जो चीज़ें हैं वो अनअवॉइडेबल होती हैं, राइट? और स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम हार्मलेस होता है. इसमें फॉर टाइम बीइंग होता है,
टाइम लिमिटेड होता है। जब वो सिचुएशंस चली जाती हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली या तो कम हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है। जब हम बात करते हैं एंजाइटी की, सो दिस इज़ द बिट एक्यूट स्टेट ऑफ द स्ट्रेस एंजाइटी, जिसमें हम एक्सेसिव वरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा हम चिंता करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी जो हमारे कंट्रोल में हैं और उन चीज़ों के बारे में भी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके साथ ही साथ हमें कॉन्सेंट्रेट करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं और साथ ही साथ उन सारी चीज़ों के बारे में हम चिंता करते हैं जो बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो ये आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है कि हमें स्ट्रेस है कि एंजाइटी है, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करने की अलग टेक्निक्स हैं और एंजाइटीज़ को मैनेज करने की अलग टेक्निक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं बिटवीन द स्ट्रेस एंड द एंजाइटी। So now let us start at how do you know when you are stressed और you are the anxious, कि कब आप स्ट्रेस में हो और कब आप एंशियस हो। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो एंशियस सिचुएशंस हैं उनको मॉनिटर करना स्टार्ट करो। मॉनिटर कैसे आप कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको फीवर होता है तो आप फीवर को कैसे मॉनिटर करते हैं? मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे कि भाई थर्मामीटर से हम मॉनिटर करते हैं, अपने फिजिकल सिम्टम्स से मॉनिटर करते हैं। हमें फटीग हो रही है या हमें बॉडी एशेस हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है या और भी अलग अलग साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें ये फील होता है कि हमें फीवर हो रहा है। ठीक उसी तरह से एंजाइटी या स्ट्रेस को भी मॉनिटर करने के लिए कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं और मोस्टली पर्सन्स अवेयर ही नहीं होते। साइकोलॉजी में हम लोग इसको रेड फ्लैग कहते हैं। जी हाँ, रेड फ्लैग इट मीन्स कि हमें स्टार्टिंग से ही कुछ उसके सिम्टम्स अगर हम अवेयर होते हैं, उन रेड फ्लैग्स के बारे में अवेयर होते हैं, सो बेसिकली हम अपने स्ट्रेस को न केवल मॉनिटर करेंगे बल्कि हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। सो पहले तो हम आपको बताएंगे कि इस तरह के साइन और सिम्टम्स हम अपनी लाइफ में कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। सो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसमें 4 लेवल के जो स्ट्रेस होते हैं वो बेसिकली हम उसको डिवाइड करते हैं। स्ट्रेस इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ अ फिजिकल सिम्टम्स, second is a mental symptoms, third is a behavioral symptoms, and fifth but last but not least it's a emotional symptoms. So when we talk about the physical symptoms of the stress, it's you can frequently change your sleeping patterns or the appetite, or you can feel a fatigue and headaches, ashes or pains, indigestions, or sometimes you can feel breathlessness, कि आपको सांस नहीं आ रही है। और जो आजकल इस समय चल भी रहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एंड कभी कभी हार्ट बीट्स भी मिस हो जाती हैं। ये एक्यूट स्ट्रेस की स्टेज में होता है। सो ये तो फिज़िकल साइंस होते हैं, हमारा एपेटाइट चेंज होना या तो हम हमारी डाइट है वो काफ़ी कम हो जाती है, स्लीपिंग पैटर्न्स, हम साउंड स्लीप नहीं सो पाते हैं, ये फिज़िकल साइंस हैं स्ट्रेस के। जब हम मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो स्ट्रेस में हमारा कंसंट्रेशन काफ़ी लो हो जाता है या हम कंसंट्रेट चीज़ों पे नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स पर्सन्स में देखा गया है कि कुछ मेमोरी लैप्सेस भी होते हैं and they are confused about the situations, and sometimes people feel panic attacks. ये एक्यूट स्ट्रेस की स्टेज में होता है कि पैनिक अटैक्स भी पर्सन्स को फील होते हैं। नाउ टॉक अबाउट द बिहेवियरल सिम्टम्स। बिहेवियरल सिम्टम्स में भी जो एपेटाइट होता है, ये तो वैसे तो फिजिकल साइन है, बट एपेटाइट चेंज होने में ये कहीं ना कहीं बिहेवियरल सिम्टम्स में भी शो होता है। या तो हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या हमारी जो भूख होती है, जो डाइट होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, कभी कभी एक्यूट स्टेज में ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये जो एपेटाइट चेंजेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स में। रेस्टलेसनेस हो जाती है और बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें लोग अल्कोहल या सब्सटेंस, डिफरेंट काइंड के सब्सटेंस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ बिहेवियरल साइंस हैं जिनके अगर हम अर्ली साइंस
और सिम्टम्स जान लें तो बेसिकली हम इनको स्टार्टिंग फेज में ही इनसे डील कर सकते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इमोशनल सिम्टम्स, सो I have already told you that the depression is a very common sign. Actually depression हमें starting से ही नहीं होता है. बेसिकली मैं अपने आसपास लोगों को अक्सर ये सुनने में आता है कि पीपल आर सेइंग कि आज तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. बट डिप्रेस्ड, ये जो डिप्रेशन वर्ड है ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ओर इंडिकेट करता है. सो स्टार्टिंग में आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा. अचानक से आप बैठे और एकदम से आप डिप्रेस नहीं होंगे. यू फील लो, आपको डिप्रेशन के अर्लियर सिम्टम्स होंगे. और जो डिप्रेशन है दैट इज द एक्यूट स्टेट ऑफ द एंजाइटी, ओके, एंड द स्ट्रेस. सो जो इमोशनल सिम्टम्स हैं, आप जो इस तरह के स्ट्रेस है, कभी कभी आप रोना स्टार्ट कर सकते हो, आप इम्पेशेंस हो जाते हो, या आप अपनी पर्सनल जो आपकी हाइजीन है उसके लिए आप लापरवाह हो जाते हो कि अभी नहाना नहीं है, अभी हमें प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाना है, या अभी सोना है तो आप सो रहे हैं, या अगर सोने का टाइम है तो आप कुछ और काम कर रहे हैं. सो ये आपका जो पर्सनल रूटीन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है एंड इंडिकेट्स दैट you are having emotional symptoms of the stress. So ये तो कुछ कॉमन साइंस है. और ये जो साइंस और सिम्टम्स हैं बेसिकली कोरोना जो करंट पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी देखने को मिला है, क्योंकि कुछ जगहों पर लॉकडाउन है और कुछ जगह पर वर्क फ्रॉम होम हो गया जो जॉब में ऑलरेडी हैं. तो उनके अंदर ये चीज़ बहुत डर बैठ गया है कि जो कोविड है वो जो है वो हमको भी हो जाएगा. अगर कोई आसपास के केसेस भी अगर सुनने में आ रहे हैं तो वो एक अजीब सा उनको भय और एंजाइटी हो गई है कि कोविड हमको भी हो सकता है. एंड इस वजह से उनकी जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है. आई हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कॉल्स इन अ डे regarding the COVID related anxiety and the fears, and most of the calls focused on the irrational thoughts or irrational anxiety and fear which is related to COVID-19. So basically सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, अपनी स्ट्रेस को रिलीज रखना है, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है, तो कुछ टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आप अपनी स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं इस करंट पैंडेमिक सिचुएशन में. वैसे तो बहुत सारी फ़ोन कॉल्स और मेरे पास मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, वो क्वेश्चन आंसर मैं थोड़ा सा बाद में लूँगी. सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी, और स्पेशली ये कोविड रिलेटेड मैनेजमेंट है. सबसे पहले तो चेक योर इंफॉर्मेशन डाइट. इंफॉर्मेशन डाइट, यस, यू आर बहुत सही सुना आपने. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन डाइट. इंफॉर्मेशन डाइट इट मीन्स कि you are aware about the information which is received from the reliable sources. आज आप सोशल मीडिया पर चले जाओ, आज आप किसी भी ऐसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे चले जाओ जहाँ पर आपकी आईडीज़ हैं. जैसे आप खोलोगे आपको बहुत सारी न्यूज़ेस मिलेंगी. कुछ फेक न्यूज़ेस हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ेस हैं जो रिलायबल सोर्सेज से नहीं हैं. लोगों ने अपने आंकड़े, अपनी डेटाज इंटरप्रेट करके उन न्यूज़ को फ्लोट कर रहे हैं. जैसे अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि WHO ने इतने नंबर ऑफ केसेस प्रेडिक्ट किए हैं दैट से रिलेटेड. सो जब मैंने उस न्यूज़ को वेरीफाई किया WHO की वेबसाइट से, तो वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन था कि इस तरह की जो फेक न्यूज़ेस हैं वो बहुत फ्लोट हो रही हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे. सो बी अवेयर. ये जो फॉल्स न्यूज़ेस हैं ये हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने का काम कर रही है. सो सबसे पहले आपको अपनी इंफॉर्मेशन डाइट पर कंट्रोल करना होगा, इंफॉर्मेशन डाइट को चेक करना होगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्पेशली कोविड रिलेटेड है आपको रिलायबल सोर्सेज से ही उन इंफॉर्मेशंस को लेना होगा. चाहे आप WHO की वेबसाइट से लीजिए, यूनिसेफ की वेबसाइट से लीजिए, या गवर्नमेंट वेबसाइट से लीजिए. गवर्नमेंट ने अपने सारे डेटाज ऑलरेडी अपनी साइट्स पे डाल रखे, या जो भी इंफॉर्मेशंस कोविड से रिलेटेड ले रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन डाइट को प्रॉपर करिए और बैलेंस करिए. पहली चीज़ तो ये.
क्योंकि अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली हमें स्ट्रेस उन सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा होता है जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ। ये साइकोलॉजी की एक बहुत अच्छी टेक्निक है एंड दिस इज़ द टेक्निक मोस्टली हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यूज़ करते हैं। ये टेक्निक थॉट चैलेंज टेक्निक। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है हमारे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में, और इसमें थॉट चैलेंज टेक्निक एक बहुत पावरफुल टेक्निक है हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। इसमें आपको करना ये है कि मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। यू जस्ट मेक अ सर्किल। कैन यू सी माई पेपर? यू जस्ट मेक अ सर्किल, राइट? एंड इन दिस सर्किल, इस सर्किल के अंदर आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपके कंट्रोल में हैं, और इस सर्किल के बाहर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्चुअली ये देखने में आपको लगता है कि अरे ये क्या है, सर्किल बनाकर हम इन सारी चीज़ों को लिखें, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। क्यों? बिकॉज जब हम कोई भी चीज़ों को हमारे माइंड लेवल पर तो होती हैं, हम सोचते हैं, मगर जब वो सारी चीज़ें हम पेपर में नोट डाउन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें इरेशनल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम किसके लिए कर सकते हैं? जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, डेफिनेटली अगर हम उन पे वर्क करेंगे तो हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोविड रिलेटेड एंजाइटी और स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में जितना भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। इसके साथ ही साथ जो भी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, और अनावश्यक बाहर नहीं घूमना है। यानी कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिससे कि ये कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो सके सोसाइटी में या और लोगों की भी, वो हमारे हाथ में है। अगर हम उतना ही काम अच्छे तरीके से कर लें तो मोस्ट ऑफ दी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक, ये जो केसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सो पहली चीज़ तो ये कि अपना आपको जो है इस तरह के टेक्निक्स को यूज़ करना है। और जब भी कभी आप स्ट्रेस फील करो, जब भी कभी आप एंजाइटी फील करो, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करो, और तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें उन पे वर्क करना है। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसके बारे में सोचना स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाना जो है वो बेकार है। इसके अलावा बेसिकली हमारी साइकोलॉजी में एक और भी बहुत अच्छी टेक्निक है, माइंड बॉडी कनेक्शन की हम बात करते हैं। माइंड बॉडी कनेक्शन इट मीन्स कि अगर हमारे माइंड में कोई भी प्रॉब्लम से ये स्ट्रेस या एंजाइटी हम फील करते हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे फिजिकल रिएक्शंस में आ जाता है, हमारी फिजिकल बॉडी में दिखने लगता है। जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा हो, अगर आप एंजाइटी आपको फील हो रही हो, सो आपको लगेगा कि आपका जो हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ गई है, आपके हैंड्स में स्वेटिंग हो रही है, कभी कभी आपको ये लगेगा कि आपको प्रॉपर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, मसल्स टेंस हो जाती है। सो दिस इज़ द माइंड बॉडी कनेक्शन। और ये कनेक्शन हम अवेयरनेस के थ्रू समझ लेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इट मीन्स यू आर दी अंडर स्ट्रेस। क्योंकि अभी तक स्ट्रेस को मेजर करने के लिए ऐसा कोई थर्मामीटर और थर्मामीटर या इस तरह की कोई ऐसी डिवाइस सच हमारे मतलब इस तरह की ऐसी कोई डिवाइसेस नहीं आ पाई हैं कि हम स्ट्रेस को मेजर कर सकें अपनी डे टू डे लाइफ में। सो इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, आप अपनी ब्रीदिंग जो आपकी रेट है उससे आप अपने आप को समझ पाएंगे कि इस समय हम किस स्थिति में हैं, या इस समय हम अंडर स्ट्रेस हैं, या हमें इस तरह की फीलिंग हो रही है। तो ये कुछ डिफरेंट फीलिंग है, तो हमें अवेयर होना चाहिए और हमें इस फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ उनमें से कोई भी एक टेक्निक जो आपको अप्रोप्रिएट लगे आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे हम ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT की ही एक और बहुत अच्छी टेक्निक है।
जिसमें हम जो भी हमारी कॉग्निटिव एरर्स होती हैं, कॉग्निटिव एरर्स के बारे में हम लोग अवेयर ही नहीं होते कि ऐसा अगर हम सोच रहे हैं, ऐसा या हमारी लाइफ में चल रहा है, तो ये एक कॉग्निटिव एरर है या एक ये प्रॉब्लम है। जैसे कि ऑल और नथिंग थिंकिंग। ऑल और नथिंग थिंकिंग इट मीन्स कि कुछ पर्सन्स होते हैं ना कि या तो हमें सब कुछ चाहिए या हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, उसको अगर आप चिप्स का पैकेट दो तो क्या होता है, बच्चा जिद करेगा कि नहीं मुझे पूरा पैकेट दो, और अगर आपने उसमें से उस पैकेट में से एक चिप्स निकाल कर उसको दिया तो वो उस एक चिप्स को भी फेंक देगा और रोना शुरू कर देगा कि नहीं, अगर मुझे पूरा पैकेट देना है तो दो, अदरवाइज मुझे ये एक चिप्स भी नहीं चाहिए। सेम उसी तरह हमारी ऑल और नथिंग थिंकिंग होती है, या तो हमारे पास सब कुछ है, हमें सब कुछ चाहिए, या हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारी कॉग्निटिव एरर्स को इंडिकेट करती हैं। और अगर हम इसके बारे में अवेयर हैं कि हम ऐसा कुछ बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो आप आप अवेयर हो जाओ कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और हमें इसके लिए कंसर्न करना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हमारे इंडियन सिनेरियो में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भी हम मेंटल हेल्थ, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए एक स्टिग्मा है कि अगर किसी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि वो पागल है, बट ऐसा नहीं है। ब्रेक द स्टिग्मा। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। आपने एक वो सुना होगा कोटेशन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि अगर हम मन से हार जाते हैं, अगर हम अपने मानसिक रूप से अगर हमने किसी भी चीज़ के बारे में सोच लिया नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। कोविड केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव थिंकिंग है आपके पास, तो आप इस कोविड-19 को हरा सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो हम आजकल देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग ब्रीदिंग कैसे हम ऑक्सीजन लेवल अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके एक्सरसाइजेस के वीडियोस भी शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन लेवल आपका धीरे धीरे इंक्रीज होगा। बहुत सारे केसेस में डॉक्टर्स ने भी ये बात मानी है कि अगर कोई पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है? क्योंकि उसने अपने मन से मन से उसने हार मान ली है, इसलिए दवाओं का भी असर उस पर नहीं हो रहा है। सो अपनी मेंटल हेल्थ को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि कहते भी हैं नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि आपका फिजिकल हेल्थ है, वैसे ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना है। कैसे रख सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग से। और बहुत सारी स्ट्रेस और ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में अवेयर होकर और इनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ से, उसके बारे में जानकारी लेकर। सो इस तरह की थिंकिंग भी हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसके अलावा एक मेंटल फिल्टर, इस तरह की एक और कॉग्निटिव एरर है। मेंटल फिल्टर में बेसिकली हम कुछ पर्टिकुलर एविडेंसेस पर ही फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड-19 है, तो हम जो अटेंशन है वो हम सिर्फ इस पे दे रहे हैं कि इतने लोगों की डेथ हो रही है ऑक्सीजन की कमी से। हम कहीं ना कहीं सब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, और बहुत सारी न्यूज़ेस ऐसे फ्लैश हो रही हैं जिसमें सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट ही दिखाया जा रहा है। सो हमने कंक्लूजन क्या किया, अपना पूरा जो मेंटल फिल्टर है सिर्फ हम उन्हीं न्यूज़ को देखने में लगा रहे हैं। बट केसेस की रफ्तार कम है, मगर कहीं ना कहीं आगे वो रफ्तार तेज़ होगी, सही होने वाले केसेस की रफ्तार तेज़ होगी। और हमें इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कुछ न्यूज़ेस साथ में ऐसी भी देखनी है जिसमें ये दिखाया गया है
जिसमें बताया गया है कि इतने लोग ठीक होकर भी आ गए हैं, या कुछ सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिन लोगों ने कोविड को बीट किया है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे हम इस कोरोना वायरस को हमने हराया है। तो ये सक्सेस स्टोरीज अगर आप ज़्यादा मात्रा में देखेंगे तो हम अपने माइंड को पॉजिटिव वे की ओर ले जाएंगे और अपने स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और टेक्निक है जिसमें हम अपने थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशंस आपस में इंटरकनेक्ट हैं, जिसको हम लोग कॉग्निटिव ट्रायंगल कहते हैं, कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर थॉट्स इम्पैक्ट्स फीलिंग्स एंड द एक्शंस। हमारे जो थॉट्स हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं कि हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस कैसे होंगे। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील करोगे, आप अच्छा करोगे। अगर आप सिर्फ यही देखते रहोगे कि इतने लोगों की ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे न्यूज़ आप देखते रहोगे जहाँ पर लोगों की जो डेथ है वो काफ़ी हो रही है और उन लोगों को चीज़ों के अभाव में उनकी डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। और हमें ये टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं हम उनको नहीं कर सकते, उनको ठीक नहीं कर सकते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इस कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं इफ़ वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ द करोना और द करोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बट मैं अपने आसपास ही लोगों को देखती हूँ कि दे आर नॉट फॉलो द कोरोना प्रोटोकॉल्स। सो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे हैं। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हम उनको स्प्रेड होने से नहीं रोक रहे हैं। सो ये चीज़ें क्या हैं? हमारी फीलिंग्स और एक्शंस को नेगेटिव वे में ले जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर जैसा हम सोचते हैं, हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन, यही माइंड बॉडी कनेक्शन है कि जैसा हम अपने माइंड को ऑर्डर करते हैं हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस वैसे ही होते हैं। अगर आप पॉजिटिव अपने माइंड में पॉजिटिव फीड करोगे, पॉजिटिव थॉट्स की फीडिंग करोगे, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस पॉजिटिव फील होंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर जो पॉजिटिव थिंकिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हाउ डू वी वर्क विद और थॉट्स, कैसे हम अपने थॉट्स के साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हम पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं, चाहते हैं कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, मगर जो न्यूज़ेस हैं वो हमें पॉजिटिव रहने नहीं देती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि फ़िल्टर करिए अपनी इन्फॉर्मेशन डाइट को, कि जो भी आप सोर्सेज ले रहे हैं, जो भी न्यूज़ेस ले रहे हैं उनको आप फिल्टर करो। इसके साथ साथ आपको जो थॉट्स आ रहे हैं उनको कैच करो कि आपको क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, मॉनिटर करो। कैच द थॉट्स, इट मीन्स यू हैव मॉनिटर योर थॉट्स कि हमारे अंदर कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। उसके बाद उन थॉट्स को फिल्टर करो कि कौन से थॉट्स, जो मैंने आपको ये सर्कल की टेक्निक बताई है ये बहुत इफेक्टिव होती है थॉट चैलेंजिंग टेक्निक में, कि जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करो। आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 इस तरह से अपने थॉट्स लिख सकते हो। फिर आप उन थॉट्स को फिल्टर करो कि कौन से थॉट्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, एंड यू जस्ट राइट दोज थॉट्स अंडर द सर्कल। देन थॉट्स को चैलेंज करो कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जो थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं, डेफिनेटली उन थॉट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हो। और जब आप वो चैलेंज करोगे तो आप उसको चेंज करोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कि कोरोना से इतने ऑक्सीजन की कमी से इतने सारे लोगों की डेथ हो रही, ठीक, ये हमारा थॉट आया और ये एक नेगेटिव थॉट है जो हम न्यूज़ से मिल रहा है हमें, ये एक नेगेटिव थॉट है। हमने उस थॉट को मॉनिटर किया कि ऑल द टाइम हमारे माइंड में ये थॉट चल रहा है, राइट। अब हमने उनकी लिस्ट बना ली उन थॉट्स की जो हमारे कंट्रोल में हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, अगर हम ऑक्सीजन
की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, बट हम क्या क्या कर सकते हैं उसकी आपने लिस्ट बना ली। ठीक, उनको आपने अपने इस सर्कल के अंदर उन सारी चीज़ों को लिख दिया, सारे थॉट में से फिल्टर किया जो हमारे कंट्रोल में है और आपने उस सर्कल के अंदर लिख दिया, राइट। उसके बाद आपने उन थॉट्स को चैलेंज किया कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं और क्या हम उन चीज़ों को कर रहे हैं, यस और नो। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप चैलेंज कीजिए और उन थॉट्स को चैलेंज करने के बाद उसको चेंज कीजिए। जैसे कि आप कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं या कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग, कुछ लोग कहेंगे हाँ कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हाँ थोड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे। तो आप उन प्रोटोकॉल्स को चेंज करिए या उन थॉट्स को चेंज करिए। सो इस तरह से हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस टेक्निक यू हैव टू रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो बेसिकली हम अपने स्ट्रेस को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो हम कम से कम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और ये जो कम करने की टेंडेंसी है, ये एक पॉजिटिव स्टेप है अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। सो ये तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम बेसिकली हम अपने काउंसलिंग सेशंस में अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। मगर इसके अलावा मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस की लिस्ट आई है और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही कुछ अच्छे और बहुत आज की करेंट पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हैं। पहला तो क्वेश्चन ये आया है कि कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, नितिन का और आयुषी का। इन्होंने मुझसे ये पूछा था कि ये जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो क्या है, क्योंकि आजकल बहुत ये टर्म यूज़ किया जा रहा है। सो ये जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये आपके कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं। कोरोना प्रोटोकॉल्स मीन्स कि आप कैसे आप मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग मास्क को भी एक फैशन स्टेटस के तौर पे देख रहे हैं। मास्क भी मैचिंग का होना चाहिए, उसमें ये डिज़ाइन होना चाहिए, कि कलर होना चाहिए। सो कलर और डिज़ाइन तो एक अलग चीज़ है, मगर अप्रोप्रिएट मास्क होना चाहिए जो कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आपको जो मास्क के बारे में बताया गया है वो मास्क आपको पहनना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको मास्क पहनना चाहिए। आपको यहाँ से मास्क नहीं पहनना है, आपको पूरा कवर करके यहाँ से अपनी पूरे नोज़ और अपने पूरे फेस को, आधे फेस को नोज़ के पास से कवर करके पूरा प्रॉपर मास्क पहनना है। इसके अलावा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोरोना प्रोटोकॉल्स में आपकी हैंड हाइजीन है, इसके साथ आपका खांसने और छींकने के जो तरीके हैं वो आपको बताए गए हैं कि आपको कैसे खांसना है। और अगर कोई कोविड आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में है कोविड रिलेटेड पेशेंट्स, तो आपको किस तरह से उनके साथ बिहेवियर रखना है, उनको आइसोलेट करना है, उनकी भी टेक केयर करनी है और अपने को भी बचा के रखना है। सो ये जो कुछ गाइडलाइंस हैं जो WHO की वेबसाइट पर और आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे कि क्या है वो कोरोना प्रोटोकॉल्स, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम इस कोविड और कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। क्योंकि हम में से अगर 80 to 90% लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने लगे, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करने लगे, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उनको हम एटलीस्ट करने लगे, तो डेफिनेटली कोरोना के केसेस कम होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और बाकी कुछ सीरियस हैं जिनके लिए डॉक्टर्स हैं, पैनिक ना हो। इस स्टेज में पैनिक होना एक बहुत कॉमन रिएक्शन है भाई। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि अगर किसी भी पर्सन का, कोई पेशेंट ऑक्सीजन उसका लेवल कम हो रहा है और आपको लग रहा है कि वो पेशेंट्स को बहुत जल्दी ज़रूरत है डॉक्टर्स की, तो ऑब्वियसली आपका एक बहुत कॉमन रिएक्शन होगा, पैनिक होगी। मगर आपको ये उस समय अपने को मानसिक रूप से सुदृढ़ रखना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है कि क्या आपके पैनिक होने से आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। इवन अगर आप पैनिक होंगे तो आप अपने पेशेंट को नेगेटिव जो रेजेस हैं वो दे रहे हो, ठीक है। सो हाँ,
इसके अलावा मैं आपसे थोड़ा सा बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू स्ट्रेस और रिलेटेड टू कोविड-19 स्ट्रेस, सो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी जो मुझे क्वेश्चंस मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मिले हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो ये हमारा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसे अगर हम फॉलो करें तो हम अपने केसेस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास आया कि मास्क के बारे में जो बात कही कि मास्क भी 3 लेयर का होना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उसमें कहा गया है कि जो कपड़े का मास्क है, जिसे हम आजकल फैशन सिंबल के तौर पर यूज़ करते हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सो आपको जो मास्क है आपका 3 लेयर का मास्क होना चाहिए। और आजकल डबल मास्किंग का जो है ये भी कहा जा रहा है कि डबल मास्क करिए, कि अगर आपका मास्क आपको बहुत अच्छा, आपका 95 मार्क्स नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो जनरल 3 लेयर का मास्क होता है, पहले आप उसको मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाइए एंड देन उसके ऊपर से कपड़े का मास्क आप लगा सकते हैं। सो डबल जो मास्क है वो भी बहुत अप्रोप्रिएट होगा इस कोरोना वायरस को हराने के लिए। इसके अलावा भी कुछ लेटेस्ट स्टडीज़ भी आ रही हैं, लेटेस्ट स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं घर पे भी मास्क लगा के रहना है, क्योंकि जो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जिससे कि हम कोरोना वायरस को फैलने में रोक सकते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, और जहाँ जैसे ही आपकी जो चीज़ें आप करेंगे जो आपके कंट्रोल में हैं, डेफिनेटली केसेस कम होंगे। सो इस तरह की, और यही चीज़ें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सो होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है कोरोना प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आयशा का, उन्होंने मुझसे पूछा है कि ये जो हम घर में रहकर अपने को हेल्दी कैसे रखें, बिकॉज घर में बहुत हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, और उसमें हम बोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए। और जब हम बाहर नहीं जा पाते हैं तो हम ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, और जब सोशल मीडिया देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसी तरह की न्यूज़ेस हम लोगों को मिल रही हैं। सो मैं आप लोगों को और आयशा को भी ये कहना चाहूँगी कि हम अपने इस तरह की जो चीज़ें हैं जो चल रहा है, इसमें हम हेल्दी ब्रेक्स ले सकते हैं। अपने पूरे पूरे डे में हम हेल्दी ब्रेक्स ले सकते हैं। हेल्दी ब्रेक्स हम कैसे ले सकते हैं? अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फिल्टराइजेशन कर सकते हैं अपने पोस्ट का। इसके साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव साइट्स हैं जहाँ पर हम पॉजिटिव थॉट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव और मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा टाइम है, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, और कोविड की वजह से कुछ भी ऑफलाइन नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, और सारे कोर्सेज और सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज को भी ऑनलाइन मान्यता मिली हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं। सो उन ऑनलाइन कोर्सेज से आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत लार्ज अमाउंट अपने डे का उन असाइनमेंट्स और उस कोर्स को दे सकते हैं, जिससे कि आप हेल्दी वे में अपने पूरे दिन को स्पेंड कर सकते हैं। हेल्दी डाइट और हेल्दी ब्रेक्स आर दी वेरी इसेंशियल टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस। सो जितना ज़्यादा हम अपने आप को इंगेज रखेंगे, चाहे जो भी आपकी हॉबीज़ हो आप उसको टाइम दे सकते हो, कुछ क्रिएटिव राइटिंग आप कर सकते हो, अगर आपको स्केचिंग का शौक़ है आप स्केचिंग कर सकते हो, या कोई भी चीज़ों का शौक़ है जो आपको लगता है कि हम कभी पहले टाइम नहीं दे पाए, उस चीज़ों में, उस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखोगे तो डेफिनेटली आप अपना जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे और पॉजिटिवली मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा एक हमारे पास क्वेरी और आई थी कि वर्क फ्रॉम होम होने से हमारा जो वर्क टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। सो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी वर्क टाइमिंग इंक्रीज़ नहीं हुई है, इवन हमने अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। अभी क्या है, वर्क फ्रॉम होम है तो आप
देर से सोकर उठ रहे हैं या लेट नाइट काम कर रहे हैं, या फिर आप अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको लंच का टाइम नहीं है तो आप लंच स्किप कर दिया या ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। सो ये जो हमारा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट था जो कि ऑफलाइन या ऑफिस जाते समय था, वो चीज़ें सारी बिगड़ चुकी हैं। तो first of all, I have to suggest you that you have to plan your daily activities. ओके आप अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करो कि कैसे हमें कब क्या कहाँ कैसे करना है, और अपने और जो वर्क को बैलेंस करो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। वर्कहॉलिक इट मीन्स लाइक कि उन्हें वर्क के आगे कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका वर्क आप तभी इफेक्टिवली वर्क कर पाओगे जब आप आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होगी। और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए you should need that you take a proper and balanced and nutritive diet, and you just take a break between the activities. स्टडीज़ साइकोलॉजी में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, उसमें भी ये कहा, उसके रिजल्ट्स बताते हैं कि हमें हर एक्टिविटी जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसके हर 45 मिनट्स बाद हमें 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, और ये 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक हमें अनदर 45 मिनट्स के लिए रेडी कर देता है इफेक्टिवली वर्क करने के लिए। सो ये टेक अ ब्रेक बिटवीन दी टू एक्टिविटीज़। और ये जो आपके छोटे ब्रेक्स होते हैं, इन ब्रेक में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यू जस्ट टेक अ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। एक चीज़ एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कल नहीं आया था, मेरे पास कई दिन पहले आया था कि व्हाट इज़ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और यह बेसिकली जो मेडिटेशन है उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लाइक हमें ऐसा अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो इसमें आपको मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो, बीच में हेल्दी ब्रेक्स लेना चाहते हो, तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको वो सारे मेडिटेशन वाले प्रोटोकॉल्स फॉलो कर दो, ज़रूरी नहीं है। हम माइंडफुलनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और माइंडफुलनेस आप कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड इट्स प्ले अ मैजिकल रोल डेफिनेटली। ये मेरा अपनाया हुआ चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। माइंडफुलनेस हम किसी भी चीज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। हम माइंडफुलनेस ईटिंग कर सकते हैं, माइंडफुलनेस वॉकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज डैट फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ग्लास, राइट, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अपनी जगह पर रखकर सिर्फ और सिर्फ हम इस ग्लास को 5 to 10 मिनट्स हमें इस ग्लास को देखना है। पहले आपको क्या होगा, आपको ग्लास के आसपास की और भी सारी चीज़ें जो मेरी टेबल पर हैं वो आपको दिखेंगी, बट धीरे धीरे जब आप फोकस्ड होगे, जिसे हम नाउ एंड हेयर एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, जब आप फोकस्ड होगे तो आपको सिर्फ इस ग्लास के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि काम एंड कूल प्लेस हो, आप कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आप अगर ऑफिस में भी हो, आप कहीं पे भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने हो, आप उसको लेकर उसके बारे में माइंडफुलनेस स्टार्ट कर दो। ये जो माइंडफुलनेस है ये हमारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है, और इसके साथ ही साथ हमारे जो नेगेटिविटी है इसको भी रिड्यूस करता है। माइंडफुलनेस ईटिंग बहुत ही हम लोग डेली ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। आप कोई भी एक बाइट आप लो, और इस बाइट को बहुत ही आराम से, बहुत ही रियलाइज करके, एक एक स्वाद लेकर आपको इस बाइट को च्युइंग करना है। ओके, सो ये माइंडफुलनेस ईटिंग। अगर आप पार्क में जा रहे हो या इवन आप घर पे भी हो, सो आप माइंडफुलनेस वॉकिंग स्टार्ट कर सकती हो। एक एक स्टेप को आपको फील करना है कि हमारा ये स्टेप हम ऐसे कर रहे हैं, फील करना है। सो ये जो माइंडफुलनेस वॉकिंग, माइंडफुलनेस ईटिंग, ये सारी चीज़ें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो तभी हम कर पाए। अगर आप
चेयर पर हो, आप बिस्तर पर लेटे हो, बेड पर लेटे हो, इवन आप सोफे पर बैठे हो, आप 5 to 10 मिनट्स टाइम निकाल कर आप ये माइंडफुलनेस कर सकते हो। और ये ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज आपने माइंडफुलनेस किया और आज ही आपको लगे कि मेरे को तो कोई असर ही नहीं हुआ। ये अपनी डेली रूटीन का अगर आप हिस्सा बनाओगे तो डेफिनेटली ये आपका एक बहुत अच्छा वे होगा अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत कॉमन और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। बेसिकली हम में से ज़्यादातर लोग ब्रीदिंग करना अच्छे से नहीं जानते। हम ज़्यादातर, इवन मैं अच्छे से कह सकती हूँ कि 60 to 70% लोग जो ब्रीदिंग है वो गलत तरीके से ब्रीथ करते हैं। वो करते हैं शैलो ब्रीदिंग। जो शैलो ब्रीदिंग है वो हम बेसिकली चेस्ट से करते हैं, और ये जो चेस्ट से शैलो जो ब्रीदिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करती है। सो आपने देखा होगा कि कोई भी योग हो या कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पर माइंडफुलनेस ब्रीदिंग के बारे में बताया जाता है। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग यानी कि पेट से निकलती हुई एक लंबी और गहरी सांस। सो ये जो भी हम ये डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग यानी कि पेट से, जो शैलो ब्रीदिंग जो चेस्ट से होती है, और जो अप्रोप्रिएट जो ब्रीदिंग होती है वो होती है डीप ब्रीदिंग जो कि पेट से होती है। और सबसे पहले माइंडफुलनेस के साथ साथ डीप ब्रीदिंग जो है वो आपको करना सिखाया जाता है। सो ये डीप ब्रीदिंग कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को तो कम करती है, साथ ही साथ हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी इंक्रीज करती है। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्ट्रेस कब होता है, एंजाइटी कब होती है, जब हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन हिट नहीं होता है। सो ये जो डीप ब्रीदिंग है वो हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन हिट कराती है, जिससे कि जो हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड फीलिंग्स आती हैं वो कम होती हैं। और ये अगर हम अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें डेली रूटीन में, कि हमें जैसे हम नहाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वर्क करते हैं, उसी में अपनी पार्ट का अगर हम एक हिस्सा बना लें ये माइंडफुलनेस ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो डेफिनेटली हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टेक अ प्रॉपर एंड अ परफेक्ट डीप ब्रीदिंग, प्रैक्टिस ऑफ डीप ब्रीदिंग, कि यहाँ पर हमें अपने ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाना है, अपने एंजाइटी और स्ट्रेस को भी कम करना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप हेल्दी होंगे, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो आप वैसे ही अपने आसपास का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करेंगे। अगर आप नेगेटिव होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं होगी, तो आपके आसपास के लोग भी इससे नेगेटिविटी फील करेंगे और इससे स्ट्रेस और एंजाइटी उनको भी फील होगी। तो अगर हम स्वस्थ हैं तो अगले को भी हम स्वस्थ रखने में उसकी मदद कर सकते हैं। सो ये कुछ टिप्स और टेक्निक्स थी जो, अच्छा एक चीज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज ए बीइंग साइकोलॉजिस्ट एंड एज ए बीइंग एज ए बीइंग मेंबर ऑफ द Indian Academy of Health Psychology, I have request to all that please do not spread the rumors, break the chain of rumors. हम क्या होता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक अपने आप को कहते तो हैं, मगर कहीं ना कहीं जब मैसेज फॉरवर्ड करने की बात आती है तो ये जिम्मेदारियां हम भूल जाते हैं। हम कौन से मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स के, बिना किसी ये जाने कि ये जो मैसेज आया है वो सही है या नहीं है, बिना उसकी जांच पड़ताल किए हम बस फॉरवर्ड करते जाते हैं। और ये जो नंबर ऑफ फॉरवर्डिंग्स होती हैं ये रूमर्स को बढ़ाती हैं, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम करती हैं, और ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी का एक बहुत बड़ा ये कॉज है। सो ब्रेक द चेन ऑफ रूमर्स इज अ वेरी इसेंशियल ड्यूटी एज ए ट्रू इंडियंस। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानिए। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं
उनको हम कर सकते हैं। जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं उनके बारे में हम सोचकर अपनी हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को हम कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन हो वो बेसिकली हम बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है इस कोविड से, साथ ही साथ बच्चों की जो इश्यूज होती हैं। हमारे पास कई मैसेजेस आए थे बच्चों से रिलेटेड कि उनको कैसे हम एंगेज रखें, क्योंकि इस समय जो कोविड-19 चल रहा है, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उसमें बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों को मैनेज करना, और उनकी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे। लाइक उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, वो प्रॉपर अपना स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम इन सारे क्वेश्चंस को पुट करें और आपकी इन क्वेश्चंस के बारे में और इसके बारे में नॉलेज आपके साथ शेयर करें। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगी लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन डाइट, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, इंफॉर्मेशन डाइट को अगर आपने अप्रोप्रिएट रखा है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उन पर हम फोकस करें, कोविड रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करें, जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें, अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने से अलग करके पॉजिटिव थॉट्स की ओर देखें, या खाली टाइम में मोटिवेशनल वीडियोस हैं या जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ हैं उनको अगर हम देखें तो डेफिनेटली हम अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो और लोग इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं उनको भी हम जो है हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई मैसेंजर एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू पर्सनली। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।